भारत के उच्च शिक्षा क्षेत्र से एक बेहद गर्व करने वाली और ऐतिहासिक खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने लोकसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 में भारत के संस्थानों की संख्या में एक अभूतपूर्व उछाल आया है। जहां साल 2015 में इस ग्लोबल रैंकिंग में भारत के केवल 11 संस्थान शामिल थे, वहीं 2027 की रैंकिंग में यह संख्या बढ़कर 52 हो गई है। यानी पिछले एक दशक में भारत की मौजूदगी 4 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सा आईआईटी देश में नंबर 1 बना, किन यूनिवर्सिटीज ने मारी लंबी छलांग और इस बदलाव के पीछे असली वजह आखिरकार क्या है। दोस्तों, इस बार की रैंकिंग में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि आईआईटीज ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे दुनिया के बेहतरीन संस्थानों में क्यों गिने जाते हैं। आईआईटी दिल्ली देश में टॉप पर। आईआईटी दिल्ली 5 स्थानों का सुधार करते हुए दुनिया में 118वें स्थान पर पहुंच गया है और देश का बेस्ट परफॉर्मिंग इंस्टीट्यूट बना है। आईआईटी मुंबई वैश्विक स्तर पर 134वें, आईआईटी मद्रास 170वें, आईआईटी खड़गपुर 205 और आईआईएससी बेंगलुरु 221वें स्थान पर रहे। निजी और अन्य यूनिवर्सिटीज ने भी बड़ी छलांग लगाई। सिर्फ आईआईटी ही नहीं बल्कि वीआईटी यानी कि वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने 14वें पायदान की छलांग लगाकर 557वां स्थान हासिल किया, जबकि बिट्स पिलानी 93वें पायदान चढ़कर 575वें स्थान पर पहुंच गया। इसके अलावा आईआईटी हैदराबाद और मिलिया इस्लामिया ने भी गजब का सुधार दर्ज किया। अगर हम रैंकिंग में शामिल भारत के 52 संस्थानों के प्रदर्शन का विश्लेषण करें तो आंकड़े काफी आशाजनक हैं। 26 संस्थानों ने अपनी पिछली रैंकिंग में सुधार किया है। 9 संस्थान अपनी पुरानी स्थिति पर बरकरार रहे। 15 संस्थानों की रैंकिंग में थोड़ा उतार चढ़ाव आया या गिरावट दर्ज की गई। 2 नए संस्थानों ने पहली बार इस वैश्विक रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम सिर्फ फैल ही नहीं रहा बल्कि अपनी गुणवत्ता में भी लगातार सुधार कर रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक भारतीय यूनिवर्सिटीज वैश्विक रैंकिंग में इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ रही हैं? केंद्र सरकार के अनुसार इसके मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, एनआईआरएफ फ्रेमवर्क की शुरुआत। 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क लागू होने के बाद से कॉलेजों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है। 2021 में जहां 4030 संस्थान एनआईआरएफ में भाग लेते थे, वहीं 2025 में ये संख्या 7600 से ज्यादा हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत रिसर्च, प्रैक्टिकल लर्निंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस योजना चुनिंदा यूनिवर्सिटीज को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार द्वारा दिया जा रहा विशेष फंड और स्वायत्तता भी इस सफलता का बड़ा आधार है। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि 11 से 52 संस्थानों तक पहुंचना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि दुनिया के टॉप 100 में अभी भी भारत की सीधी एंट्री बाकी है। टीचिंग क्वालिटी, वर्ल्ड क्लास रिसर्च और ग्लोबल फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो के मोर्चे पर हमें अभी और काम करने की ज़रूरत है। अगर सरकार और हमारे शैक्षणिक संस्थान इसी रफ्तार से रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देते रहें तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़ में भारत के आईआईटीज़ और आईआईएससीज़ का नाम सबसे ऊपर चमकेगा। आपकी इस उपलब्धि पर क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत की शिक्षा प्रणाली जल्द ही अमेरिका और ब्रिटेन जैसी यूनिवर्सिटीज़ को पछाड़ पाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और शिक्षा जगत की ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में।